Hello, my lovely students. Good evening. Myself K.K. Dubey. You are watching my YouTube channel C4U classes. Today I discuss about abnormal molar mass. आज हम बात करेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। हमें पता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने के कारण उसका जो मोलर मास होता है वो भी चेंज होता है, या जब कोई एसोसिएट होता है तो उसका ही मोलर मास में इफ़ेक्ट आता है। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन होता है वो एबनॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है, और इसमें जो मोलर मास होता है उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। वैसे तो ये ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल पदार्थों पर लागू होता है, लेकिन जब कोई हम इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं या फिनॉल को बेंजोइक एसिड में मिलाते हैं तो एसोसिएट होने लगता है। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ जैसे नमक है या कोई साल्ट है, जब इसे जल में डालते हैं तो डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के कारण इसका मोलर मास घट जाता है। जबकि कोई पदार्थ जब संगुणित होता है या एसोसिएट होता है तो उसका मोलर मास पहले से बढ़ जाता है। तो जब ऐसे सॉल्यूशन में वांटा फैक्टर लागू होता है तब I=m/ma, अर्थात I= नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो वांटा फैक्टर होता है वो बताता है कि ये जो सॉल्यूट है वो किसी भी सॉल्यूशन में या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तब ये वांटा फैक्टर लागू होता है। तो वांटा फैक्टर I= नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो यहाँ जब वांटा फैक्टर I की वैल्यू 1 होती है तो ऐसा कोई सॉल्यूट ना तो वो विलेन में एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। जब I की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो तो ऐसा कोई सॉल्यूट विलेन में डिसोसिएट हो रहा है। जब I की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ऐसा सॉल्यूट विलेन में एसोसिएट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो उस कमेंट में टाइप कीजिए। थैंक यू।